नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे कि किसी भी तरह का नशा जो है आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। नशे की इस बुरी लत से निजात कैसे पा सकते हैं। देखो, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल खराब क्वालिटी का नहीं भराते क्योंकि उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे, उसका इंजन खराब हो जाएगा और वो सारे पार्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है दोबारा मिल जाएंगे। तो आप अपने शरीर के अंदर ये नशीली पदार्थें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वो सब खा के अपने शरीर की मशीन को क्यों खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी किडनी या लीवर खराब हुआ तो करोड़ रुपए देने के बाद भी आपको दूसरा नहीं मिलेगा और आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो थोड़े समझदार बनो, जागरूक बनो और इस नशे की बुरी लत को छोड़ो और जिंदगी को अपनाओ। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम बात करेंगे कि आप नशे की आदत, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू, गुटखा, अफीम, हीरोइन या फिर शराब, आप उनको 100% छोड़ सकते हैं और अपने घर वालों की और खुद की जिंदगी को फिर से अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं बताऊंगी कि कितने दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको कौन से डॉक्टर को दिखवाना है, कहाँ जाके इलाज लेना है और अगर आपको फ्री में इलाज करवाना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। नशा छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके शारीरिक नुकसान यानी शरीर के नुकसान के साथ साथ आपके आर्थिक नुकसान यानी आपके पैसे की बर्बादी और सामाजिक नुकसान या फिर आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, इसके लिए भी जिम्मेदार है। तो इस नशे को छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ दिखवाना चाहिए। तो आपको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट यानी मनोवैज्ञानिक विभाग जो है, मनोचिकित्सक जो होते हैं, आपको उनके पास जाना है। अब ये डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? देखो, कोई भी छोटा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको हो सकता है साइकेट्रिस्ट नहीं मिले, या फिर जो है वो अपने घर पे या फिर खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ खर्चा ज्यादा आता है। तो आप किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जैसे आप एम्स में जा सकते हैं, पीजीआई में जा सकते हैं, निमहांस में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर और दवाइयाँ दोनों मिल सकते हैं। नशा छोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त है कि जो नशेड़ी है या जो आदमी किसी भी तरीके से कोई भी नशा करता है, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि वो नशा छोड़ दे। क्योंकि आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, कुछ लोग शराब पीते हैं या बहुत ज्यादा तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तंग आके उनके घर वाले उनके खाने में दवाई मिलाते हैं, उनके दूध या चाय में दवाई मिलाते हैं। थोड़े दिन तक वो नशा नहीं करता, लेकिन फिर वही बात होती है, यानी दवाइयों का असर नहीं आता और पहले के जैसा सब वापस हो जाता है, वो फिर से नशा करने लगता है। इसीलिए नशा छोड़ने के लिए जो व्यक्ति नशा करता है, उसकी खुद की बहुत स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए कि उसको खुद को नशा छोड़ना है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं धीरे-धीरे छोड़ दूँगा, अगर मैं दिन में 10 सिगरेट पीता हूँ तो आज मैं 4 पीऊँगा, थोड़े दिन बाद मैं 2 पीऊँगा, फिर मैं 1 पीऊँगा। तो ये सबसे गलत तरीका है, ऐसे करने से नशे की आदत नहीं छूटेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ का उसको छोड़ना है, इवन चाहे वो चाय भी हो, अगर किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना है तो उसको 100% कट ऑफ सेम टाइम पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपने सोचा कि मुझे आज से चाय नहीं पीनी या आज से शराब नहीं पीनी, आज से सिगरेट नहीं पीनी, तो आपको आज के आज उसको 100% छोड़ना है। ऐसे नहीं कि मैं आज-आज पी लेता हूँ, कल मैं कम पीऊँगा, फिर 2 दिन छोड़ के पीऊँगा, फिर छोड़ दूँगा, तो नहीं छूटेगी। पहली शर्त है, सेम डे 100% छोड़ना है। छोड़ने वाले की खुद की इच्छा होनी चाहिए, जब जाके नशा छूटेगा। अब आप साइकियाट्री डिपार्टमेंट में चले गए। आप जैसे मान लो हमारे एम्स में आते हैं, तो अब साइकियाट्री डिपार्टमेंट में चले गए, अब आपका इलाज क्या होगा? सबसे पहले ये जान लो कि इलाज आपको 15-20 दिन या 1-2 महीने में नहीं खत्म होगा। आपको कम से कम 6 महीने और ज्यादा करके 2-3 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों से नशा करते हैं, किस चीज का नशा करते हैं, एक दिन में कितने ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रख के डॉक्टर आपको दवाई देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, आपका कोई दोस्त है वो पहले नशा करता था, वो कोई दवाई ले रहा है, वो दवाई उसके लिए फायदेमंद साबित हुई है, आप उसको देख के उसकी सेम दवाई लेना चालू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, किसी भी मेडिकल स्टोर से खुद जाके दवाई नहीं खरीदनी है, पहले डॉक्टर को दिखवाना है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, सबके लिए दवाई अलग टाइप की होती है, सबकी डोज अलग होती है, उम्र के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से। तो डॉक्टर को दिखवा के जितनी डोज, जितनी मात्रा में वो लिखता है वो दवाई लेनी है। अब देखो, नशा जो है वो अपने शरीर में क्या काम करता है। आपने कोई भी नशीला पदार्थ लिया, मान लो आपने तंबाकू लिया, स्मैक लिया, एमडी लिया, हीरोइन लिया, वो जाके क्या करता है, अपने ब्रेन जो है, अपना शरीर जो है, उसके अंदर उसको पकड़ने वाले पॉइंट होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं,
वो क्या करता है, जो भी नशीला पदार्थ आएगा वो यहाँ जुड़ेगा, जुड़ के वो अपने ब्रेन जो है, अपना सिर जो है उसको सिग्नल देगा कि कुछ रसायन जो है उनको रिलीज करना है या शरीर में निकालना है। अब जो ये रसायन निकलते हैं उनके बाद आपको शरीर में फुर्ती लगती है, अच्छा अच्छा रहता है, मूड अच्छा हो जाता है। इसीलिए जैसे ही किसी इंसान का मूड खराब होता है, कमजोरी या थकान फील होती है, वो फिर से नशा करता है, सिगरेट का सुट्टा मार लेता है या फिर वो जिस भी पदार्थ में तंबाकू खाता है वो खा लेता है। अब डॉक्टर जो आपको दवाई देगा, वो दवाई क्या काम करती है, उस दवाई को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि आपके, मान लो यहाँ पे एक रिसेप्टर बना है जहां से आपका नशीला पदार्थ जाके जुड़ता है। तो जो दवाई डॉक्टर ने आपको दी है, जैसे आपने मान लो सुबह उठते ही दवाई ली, तो दवाई जाके इस रिसेप्टर पे, इस पॉइंट पे जाके पहले ही जुड़ गई जहां पे वो नशीला पदार्थ जुड़ना था। अब क्या होगा, लेकिन नशीले पदार्थ और इस दवाई में फर्क क्या है कि नशीला पदार्थ यहाँ जुड़ के कुछ रसायन रिलीज करवा रहा था जिसके आपके मूड में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे थे। लेकिन ये जो दवाई है वो सिर्फ जाके उस पॉइंट को ब्लॉक करेगी, कोई रसायन नहीं निकालेगी। अब मान लो आपने सुबह गोली खाई हुई है जो डॉक्टर ने दी, उसके बाद में आप सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू या अफीम कुछ लेते हैं, ये पॉइंट पहले से ब्लॉक है, यहाँ पे पहले से दवाई जुड़ी हुई है, तो आपने जो तंबाकू या ओपियोइड किसी भी रूप में खाया वो यहाँ जाके नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा इसका मतलब सिर से जो या ब्रेन से जो रसायन पूरे शरीर में निकल रहे थे वो रसायन नहीं निकलेंगे। यानी कि आप कमजोरी को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए या फिर मूड को अच्छा करने के लिए जो नशीला पदार्थ खाए हैं वो अपना असर नहीं दिखाएगा, और नशा करने के बाद भी आपका शरीर नॉर्मल रहेगा, आपको अच्छा अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसा करने के बाद में अपने शरीर को बिना नशीले पदार्थों के, अपने जो कमजोरी है उसको दूर करने का, जो तनाव है उसको दूर करने का, जो मूड है उसको अच्छा करने का तरीका अपने आप से आ जाता है, और धीरे धीरे चीजों की लत छूट जाती है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी। आपको साइकेट्री डिपार्टमेंट में दिखाना है, थोड़ा धैर्य रखना है, धीरज रखना है, लंबा टाइम लगेगा दवाई को असर आने में। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीने दवाई ली और भाई अब तो मेरे कुछ असर नहीं पड़ रहा, मैं तो फिर भी दारू पीने का मन करता है, आपने दवाई छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। और जैसे डॉक्टर ने आज आपको जितनी भी डोज लिखी है, आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सेम डोज पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे दवाई को कम करेंगे। उससे क्या होता है, विड्रोल सिम्टम्स नहीं आते। तो आपको अपने आप से दवाई को बंद नहीं करना है, उससे आपके शरीर में और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि साइकेट्री की दवाइयां, नशा छुड़वाने वाली दवाइयां जो है वो ऐसे ही टाइप की होती है कि उनको एकदम से नहीं छोड़ सकते। तो आपको धीरे धीरे जैसे आपका डॉक्टर बोलता है वैसे दवाई लेनी है और वैसे ही उनको छोड़ना है, और आप पाएंगे कि आप 100% इन नशीले पदार्थों के सेवन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।